किस्त। जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों को दी जा सकती है मंजूरी। कोलकाता इस्मत दरी कत्ल केस के अहम मुलजिम संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट आज आरजीकर अस्पताल के नजदीक। इम्तनाई हुक्मनामा 31 तारीख तक बढ़ा। रैलियों और मुजाहिरों पर होगी पाबंदी। महकमे मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। वस्ती भारत के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा में बारिश का इम्कान। अगले 7 दिनों में पूरे गुजरात में बारिश की वार्निंग। तीन रोजा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज से मथुरा में होगा शुरू। वजीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे इफ्तिताह। इस मौके पर 583 करोड़ रुपए के 137 प्रोजेक्टों का भी करेंगे इफ्तिताह। खला में फंसे हुए सुनीता विलियम्स और बोच विल्मोर अगले साल फरवरी में आएंगे वापस। नासा ने कहा कि बोइंग के नाकस स्टार लाइनर के बजाय स्पेस एक्स का क्रायो ड्रैगन आएगा वापस। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। शुरुआत करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज महाराष्ट्र के दौरे की खबर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख खवातीन को लखपति दीदी सर्टिफिकेट देंगे और उनसे बात करेंगे। लखपति दीदी स्कीम का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को किया था और इस वक्त मुल्क भर में लखपति दीदियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। मरकजी हुकूमत 3 करोड़ खवातीन को लखपति दीदी बनाने के मंसूबे पर पूरी शिद्दत से काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख खवातीन को लखपति दीदी सर्टिफिकेट देंगे और उनसे बात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिसकी वजह से 4 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के तकरीबन 48 लाख मेंबरान को फायदा होगा। रिवॉल्विंग फंड के अलावा वज़ीर-ए-आज़म 5,000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज भी जारी करेंगे। इससे 2 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के 25 लाख से जायद मेंबरान को फायदा पहुंचेगा। जलगांव में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख खवातीन शिरकत करेंगी। इसके साथ तकरीबन 1 करोड़ खवातीन वर्चुअल मीडियम से जुड़ेंगी। इस सिलसिले में ज़राअत और दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदी वो खवातीन हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने खानदानों को गुर्बत से निकाला है, बल्कि वो बाकी मुआशरे के लिए भी रोल मॉडल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का है। हमें ये लखपति दीदी की योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सर है, उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है। ये स्कीम माशी तौर पर पसमानदा खवातीन को जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इसके जरिए मुल्क की खवातीन को अपना रोजगार शुरू करने के लिए तरबियत और तरकीब दी जाती है। दही तरक्की की वजारत ने गुज़िश्ता 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का हदफ मुकर्रर किया था। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं।
फरवरी 2024 की बजट तकरीर में मरकजी हुकूमत ने 3 करोड़ खवातीन को लखपति दीदियां बनाने का हदफ रखा है। इस स्कीम में खवातीन को भी इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेतीबाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जलगांव। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज जोधपुर में एक खुसूसी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस GY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के कई जज और राजस्थान के गवर्नर और वज़ीर आला भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के क़याम की प्लेटिनम जुबली की अख्तामी तकरीब आज जोधपुर में मुनक़िद होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के तई राजस्थान हाईकोर्ट से वाबस्ता वकला में काफ़ी जोशो खरोश नजर आ रहा है। प्लेटिनम जुबली को इस तरीके से जुबली तरीके से मनाने के लिए मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव एंड उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नेचुरली एक हिस्टोरिक इवेंट में प्रधानमंत्री का आना भी ये शो करता है कि हमारा जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो धरोहर के रूप में हर लाइन लिखी जाती है। उसी तरह ये धरोहर हमारी जो लिखी गई है, जो आज भी एस्टेब्लिश है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाली जनरेशन के लिए चलता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 113वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह आज रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वो जायजा मीटिंग की सदारत भी करेंगे और इसके साथ ही वो रियासत में कोऑपरेटिव की तौसीह से मुताल्लिक मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने का प्रोग्राम भी रखा है। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी वो आज करने जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका में कार्डराक में नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर का दौरा किया। उन्होंने ये मालूमात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि कार्डराक में नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर का दौरा किया और इस सहूलत में इब्तदाई तजुर्बात का मुशाहिदा किया। भारत और अमेरिका एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करने और मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। कोलकाता इस्मतदरी और कत्ल केस के कलीदी मुलजिम संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट आज से शुरू होगा। तकनीकी वजूहात की बिना पर संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कल नहीं हो सका था। मालूमात के मुताबिक कलीदी मुलजिम संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट इसी जेल में किया जाएगा कि जहां वो कैद हैं। संजय रॉय पर ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल का इल्जाम है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब नाफिज इम्तनाई हुक्मनामे को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कबल अज़ीं कोलकाता पुलिस ने 18 अगस्त तक शहर में इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 की दफ़ा 163 नाफिज कर दी थी। हुक्मनामे में कहा गया है कि जब तक इम्तनाई हुक्मनामा नहीं होता, मुताल्लिका इलाके में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी और ममनुआ हुक्मनामा बेलगचिया रोड से JK मित्रा क्रॉसिंग से लेकर शुमाली कोलकाता में शाम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का इलाका इसमें शामिल रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां बदउनवानी के मामले में CBI की टीम मगरबी बंगाल में 15 मकामात पर छापेमारी कर रही है। इनमें से ज्यादातर छापे कोलकाता में मारे जा रहे हैं। मालूमात के मुताबिक CBI की टीम आज सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची। काबिल जिक्र है कि हफ्ते को CBI ने उनके खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों का मामला दर्ज किया था
और नीस टीम अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड के माहिर डॉक्टर देबाशीष सोम के घर भी पहुंची थी। सीबीआई आज इस मामले में मजीद कई मकामात पर पूछगछ और दबिश देगी। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मगरबी राजस्थान, मशरक़ी मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके में आज तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, बस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। साहिली अजला जैसे कि अमरेली, भावनगर, सूरत और भडोच में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज अलग सुबह बारिश और गरज चमक के साथ हुई। वहीं त्रिपुरा में मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से सूरत हाल संगीन बनी हुई है। रियासत में मुसलसल बारिशों और सैलाब के बाद बहुत से सैलाब मुतासरीन ने रियासत भर में रिलीफ कैंपों में पनाह ली हुई है, क्योंकि शदीद बारिशों से उनके मकानात को नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा के अगरतला के रिलीफ कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने पनाह ली हुई है। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग आज दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में होने जा रही है। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तकरीबन 24 उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। मीटिंग में हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर भी नशिस्त के लिहाज से बात की जा सकती है। हालांकि इस बारे में सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है। मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि आज होने वाली मीटिंग में जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में पोलिंग होने वाली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का फैसला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में हिफाजती इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए राजौरी इंतजामिया की तरफ से एरिया डोमिनेशन रूट मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें राजौरी पुंछ रेंज के DIG और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। रूट मार्च के दौरान इंतजामिया के एहलकारों ने इलाके का तारुफ हासिल किया और उन सरकारी इमारतों का दौरा किया जहां आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए जाने हैं, और इसके साथ ही अहदेदारों ने आम लोगों से मुलाकात की और उनसे कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में EVM VVPAT के बारे में बेदारी और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। पहले दिन शुरा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT मशीनों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इनको पूरा EVM कैसे सेट करनी है, कैसे VVPAT को कहाँ रखना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, कौन सा फॉर्म कब भरना है, मॉक पोलिंग का पूरी डिटेल में समझाया, कैसे इनको कैसे इन्वॉल्वमेंट डाल के रखना है या मॉक पोलिंग करवानी है, कैसे क्लियर करना है, कंट्रोल यूनिट को कैसे क्लियर करना है रिजल्ट देख के, और हर कैंडिडेट का कितने मॉक पोल में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये सारी चीज़ें हमने हर एक जो जहां ट्रेनिंग करने आए उनको बताया। अच्छे तरीके से उन्होंने समझा। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब दूरदर्शन जम्मू के इलाकाई न्यूज़ यूनिट और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के दफ्तर ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं और इसके जरिए जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बेदारी और शमूलियत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। MOU पर दूरदर्शन जम्मू के रीजनल
न्यूज़ यूनिट के असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक पाठक ने दस्तखत किए, जबकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के दफ्तर की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात अख्तर काजी ने MOU पर दस्तखत किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग पोले भी मौजूद थे। MOU के बाद दूरदर्शन जम्मू के इलाकाई न्यूज़ यूनिट के असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक पाठक ने कहा कि इन कोशिशों से राय दहिंदगान में जमहूरी हुकूक के तईं बेदारी बढ़ेगी। दूरदर्शन अपने आप में आज भी अपना वजूद बनाए रखा हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से इलेक्टोरल अवेयरनेस करने के लिए मेरे ऑफिस ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन जो जम्मू में बैठते हैं उनके साथ MOU किया है। जो हमारी इलेक्टोरल अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप बोलते हैं, उन सब को दूरदर्शन अपने प्राइम एरियाज़ में उसको हाईलाइट करेगा, प्राइम टाइम में उसको हाईलाइट करेगा, लोगों तक ले जाएगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो दूर दराज के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहां दूरदर्शन का पहुंच रहता है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के बारे में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने ये इत्तेहाद सिर्फ इक़्तिदार की लालच में किया है। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद के बाद कांग्रेस का मुल्क के इत्तेहाद और सलामती से खेलने का इरादा अहले वतन के सामने आ गया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में किए गए वादों की हिमायत करती है। देश की जनता जानना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने घोषणा पत्र में किए वादों का इस प्रकार से समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी क्या जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी 370 और आर्टिकल 35A वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के एकमात्र इरादे से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। नासा के 2 खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर खला में 2 माह से ज्यादा गुजारने के बाद स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में जमीन पर वापस आएंगे। वो असल में 8 दिन के मिशन के लिए मुकर्रर थे, ताहम अब वो अपने बोइंग स्टारलाइनर खलाई जहाज में मसाइल की वजह से तकरीबन 8 माह मदार में ही गुजारेंगे। नासा ने ऐलान किया है कि स्टारलाइनर अमले के बगैर जमीन पर वापस आएगा। अब वो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन पर जमीन पर वापस आएगा। झारखंड के साबिक वजीर आला और पार्टी के सीनियर लीडर चंपई सोरेन ने रियासत में सियासी हलचल तेज कर दी है। रियासत के मैदान में एक नया बाब शुरू करने के बाद वो सरायकेला पहुंचे और अपने हामियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सरकर्दा लीडर ने कहा है कि वो या तो झारखंड के मुस्तकबिल के लिए नई तंजीम बना सकते हैं या किसी अच्छे दोस्त के साथ जा सकते हैं। निकले नया अध्याय, आज 4वां दिन है। बहुत कम दिनों में आप लोग को हम खुलासा कर देंगे कि हम संगठन बना रहे कि कोई साथी का साथ चलेंगे और साथी भी मिलेगा तो हम दिल खोल के झारखंड की जनता को हम सेवा करेंगे। झारखंड को विकास, ऐसा विकास का रास्ता में ले जाएंगे तो देश के अंदर में सबसे बढ़िया राज हम बना के दिखाएंगे। नेपाल बस हादसे में 27 अफराद की मौत के बाद 2 दीगर बसों में सफर करने वाले मुसाफिर वापस गोरखपुर वापस आ गए हैं। इन लोगों के लिए खाने और आराम का इंतजाम किया गया था। बादाजा महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 48 मुसाफिरों के लिए एक खुसूसी बोगी और टिकटों का इंतजाम किया गया और उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डॉक्टरों ने एक मुनफरिद ऐप डिवाइस तैयार किया है। इस ऐप की मदद से मां के पेट में बच्चे के वजन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसके लिए मां की सेहत से मुतालिक हकाइक और
पैरामीटर्स को ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर जनीन की नशोनुमा और वजन का अंदाजा लगाया जा सकेगा। कोयम्बटूर के इन डॉक्टरों को इस खुसूसी ऐप के लिए पेटेंट सर्टिफिकेट भी दिया गया है। Several clinical estimation formulas from traditional time, which are like DAS formula, Johnson's formula, and recently we have seen several new inventions from the Chinese based on fat scale and skin fold thickness, and also from the US and based on some alteration with the ultrasound methods. Our modern obstetrics revolves around the use of ultrasonography for its accuracy in predicting fetal weight. The invention, the main thing of our invention is that it helps to time and also for the mode of the delivery and also the safety of the delivery, because we take into account the simple clinical information which are very important, and also we take into account the risk factors that can alter these clinical parameters and also the fetal weight. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 5251वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज से मथुरा में शुरू होगा। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला मथुरा में गुब्बारा उड़ाकर इसकी शुरुआत करेंगे और इस मुद्दत के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मथुरा में 583 करोड़ रुपए के 137 मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला जिन मंसूबों को तोहफे में देने जा रहे हैं उनमें बुनियादी तौर पर बिरसा रोपवे का इफ्तिताह भी शामिल है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं। वाज़े रहे कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था और उसी हवाले से यहाँ पर कुछ खबरें शाया हुई हैं। हिंदुस्तान चाहे तो रोक सकता है रूस यूक्रेन की जंग। यहाँ आपको बता दें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बात उन्होंने कही है कि अगर हिंदुस्तान की आवाम अपना रवैया और अपनी सोच थोड़ी सी बदल दे तो फिर हो सकता है कि पुतिन जो हैं वो अपना जो फैसला है वो बदल दें और हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा किरदार इस जंग के हवाले से अदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, जहां नीट पीजी 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है और अब जो उम्मीदवार हैं वो वेबसाइट पर जाके इस रिजल्ट को देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एनपीएस के मुतबादिल के तौर पर अब नई पेंशन पॉलिसी मुतारुफ कराई गई है और ये नई पेंशन पॉलिसी क्या होगी इसकी पूरी तफसील दी गई है। इसी हवाले से अखबार में ये खबर शाया हुई है। दही इलाकों की 200 खवातीन ड्रोन दीदी बनेंगी। बाज़े रही कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है कि 2 अजला में प्रोग्राम शुरू होगा और एक ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग पर 25,000 रुपये खर्च होंगे। एलजी ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं कि शिखर धवन ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उसी हवाले से ये खबर भी इसमें शाया हुई है और उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो बेशुमार यादें अपने खेल के हवाले से लोगों को देकर जा रहे हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं। जहां पाकिस्तान के शहर क्वेटा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बम धमाके में 2 बच्चे हलाक और 16 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पिशेन में पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मोटरसाइकिल से मुंसलिक रिमोट कंट्रोल बम के धमाके में 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के बानी और सीईओ पावेल डियोरोव को हफ्ते की शाम पेरिस के बाहर बोर्जेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक फ्रांस की ऑफमेन एजेंसी को नाबालिगों के खिलाफ तशद्दुद को रोकने का काम सौंपा गया है। कंपनी ने धोखाधड़ी, मनशियात के स्मगलिंग, साइबर बुलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने समेत मुबैना जराइम की इब्तदाई तहक़ीक़ात में यहाँ पर डियोरोव के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और हम आपको बता दें कि टेलीग्राम ख़ास तौर पर रूस, यूक्रेन और साबिक सोवियत यूनियन में असरअंदाज है और इसे दीगर सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वीचैट के बाद मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक समझा जाता है।
जर्मनी के सोलिंगन शहर में पुलिस ने चाकू से हमले के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज अमल में आई। ये गिरफ्तारी सोलिंगन में पनाह गुज़ीनों के एक घर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अमल में आई है। इस कार्रवाई में पुलिस के खुसूसी दस्ते शामिल थे। सोलिंगन में चाकू से हमले में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यह हमला जुमे की रात सोलिंगन के 650 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से मुनक़िद एक पार्टी के दौरान हुआ था। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। भारत की नौजवान सर्फर किशोर कुमार और हरीश मुथु ने 2026 एशियन गेम्स में सर्फिंग इवेंट में कोटा हासिल कर लिया है। ये पहला मौका है कि जब किसी भारतीय सर्फर ने एशियाड में सर्फिंग मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है। भारत को ये कोटा एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में सर्फरों के हासिल करदा रैंकिंग पॉइंट की बुनियाद पर मिला है। 2026 के एशियन गेम्स जापान के शहर आईजी नागोया में मुनक़िद होंगे। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।